दोस्तों, अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपको आधार कार्ड से रुपए निकालने में 5 मार्च से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही होगी या होने वाली है, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन अभी तक आधार कार्ड से नहीं की है। क्योंकि ऐसे ग्राहक और ऐसे दुकानदारों ने दोस्तों कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से ग्राहकों को अब इतनी बड़ी दिक्कत होने वाली है। साथ ही दोस्तों उन दुकानदारों को, उन ग्राहक सेवा केंद्र धारकों को भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों उनका अब काम जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है, क्योंकि स्टेट बैंक का रुपया निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों क्या है इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो अब मैं बता देता हूं आपको कि दोस्तों आरबीआई के अनुसार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि दिन ब दिन फ्रॉड बढ़ते जा रहा है, उसको मद्देनज़र देखते हुए दोस्तों आरबीआई ने एक नया अपडेट किया है, जिसमें दोस्तों ऐसे ग्राहक, ये दोस्तों हर ग्राहक के लिए नहीं रहा है, जो भी एसबीआई के जो कस्टमर हैं, जो एसबीआई के खाता धारक हैं, तो ऐसे ग्राहक जिनका दोस्तों ट्रांजैक्शन गलत तरीके से किया गया है या हो गया है, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं एसबीआई के जो ग्राहक सेवा केंद्र, जनसेवा केंद्र पर जाते हैं और पैसे को दोस्तों मल्टीप्लाई में निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 1010 रुपये की रकम निकलवाते हैं, 1020 की रकम निकलवाते हैं, 1030 की रकम निकलवाते हैं। तो ग्राहक ऐसा भी, कुछ ग्राहक ऐसा है कि मुझको 1030 रुपये निकालने हैं, और कुछ ग्राहक सेवा केंद्र ऐसे हैं जो 1010, 1020, 1030 इस तरीके से रकम को निकालते हैं। तो उन ग्राहकों के साथ में अब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अब उनका पैसा अगर आप निकालते हैं तो एक अननोन एरर करके आ जाएगा, अगर दोस्तों आप अदर किसी कंपनी का एपीएस चलाते हैं। लेकिन अगर आप एसबीआई का एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, तब आपके पास में दोस्तों एपीएस सर्विस नॉट ऑप्टेड बाय फॉर बाय कस्टमर, काइंडली विजिट ब्रांच फॉर इनवैलिड फॉर ऑफ एपीएस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब होता है कि दोस्तों आधार कार्ड से इस ग्राहक का रुपया नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इनके द्वारा दोस्तों ट्रांजैक्शन जो है गलत तरीके से की गई हैं, जो कि आरबीआई के खिलाफ हैं। क्योंकि आरबीआई का दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल ही में है दोस्तों बहुत सारे जितने भी बैंकें हैं, मतलब सबका ही ट्रांजैक्शन का एक रूल बना दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों एसबीआई में और सख्त कदम उठाते हुए एसबीआई का भी दोस्तों ट्रांजैक्शन को इस तरीके से कर दिया गया है। तो लेकिन ये जो परेशानी आ रही है, ये केवल उन्हीं ग्राहकों के साथ आएगी जिनकी ट्रांजैक्शन लगातार दोस्तों इस तरीके से की जा रही थी। तो अब इन ग्राहकों का ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इन ग्राहकों को, जिनके पास में अगर अदर एपीएस यूज़ करते हैं ग्राहक सेवा केंद्र, और उनके पास अननोन लिखा हुआ आएगा, और जो एसबीआई के एपीएस चलाते हैं, जो एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, उनके पास में एपीएस सर्विस नॉट ऑप्टेड, तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। अब उनको क्या करना है, तो यहाँ पे दोस्तों उनको करना ये होगा कि इनके जो ग्राहक हैं, मतलब जो कस्टमर है एसबीआई का, उसके साथ में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको बैंक जाना होगा। बैंक में जाकर दोस्तों एक फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में दोस्तों उनको ये एक क्लियरिटी करनी पड़ेगी कि मैं एपीएस यूज़ करना चाहता हूँ, मैं आधार कार्ड से रुपये निकालना चाहता हूँ या निकलवाना चाहता हूँ। तो मैं अगर आधार कार्ड से, जैसे कि ग्राहक है, तो उसको एक एप्लीकेशन टाइप करनी होगी कि मेरा नाम ये है और मैं आधार कार्ड से रुपए जो है निकाल सकूं अपने खाते द्वारा, तो ऐसी सर्विस को चालू कर दिया जाए। तो ये जो क्लैरिटी देने के बाद में अगर भविष्य में किसी प्रकार से इस ग्राहक के साथ कोई दिक्कत होती है, तो इसकी जिम्मेदारी इसी की होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई ट्रांजैक्शन को आरबीआई द्वारा बंद कर दिया गया था, एपीएस धारकों को भी सूचित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ग्राहकों द्वारा ऐसी ट्रांजैक्शन की जा रही थी और कुछ दुकानदारों को द्वारा भी ऐसी ट्रांजैक्शन की गई थी, जिसके कारण से ऐसे ग्राहकों को अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो दिक्कत इनके सामने आएगी, इनको बैंक में ही जाकर इसका पूरा क्लियरिटी करनी पड़ेगी, उसी के बाद उनका एपीएस चालू हो पाएगा, अन्यथा दोस्तों ये एपीएस यूज़ नहीं कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब